हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही हमारा प्रभु है, उसके सिवाय हमारी भलाई कहीं नहीं। जो ये कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। यशाया 48:9 में लिखा है, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। आज के समय के अपराध, पाप, बुराइयां, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, राजनीतिक और धार्मिक नीतियों को देखते हुए ये प्रश्न बहुत बार मन में उठता है कि परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं। परंतु यदि वो कुछ करेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं, मैं अपनी महिमा के निमित्त अपने को रोक रखता हूँ और देखता हूँ कि कौन उपलब्ध है जिस पर मैं अपना वचन भेज सकूँ, अपने दिल की बात कह सकूँ। और जब वो मिल जाता है, अपना हृदय उस पर खोल देता हूँ। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर मूसा के मरने के बाद यहोशू को कहते हैं, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ। जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूँगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए याद बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मूसा ने तुझे दी है उसी के अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर को यहोशू मिल गया, इसलिए अब मूसा की जगह लेने के लिए उसे नियुक्त किया। यहोशू को असंभव परिस्थितियों में एक राष्ट्र का नेतृत्व करना था। उसके सामने यरदन नदी पूरी तरह से उफान पर थी और आगे यरीहो की दीवार थी। परमेश्वर ने बार बार उसे दृढ़ और साहसी बनने के लिए कहा। यहोशू का डरना और निराश होना जायज़ था, सिवाय इस बात के कि परमेश्वर ने उसे ही काम दिया था और उसे इसे अकेले नहीं करना था। परमेश्वर हर कदम पर उसके साथ रहेगा। यहोशू को दिया गया यह आश्वासन सबके लिए है जो यीशु का अनुसरण करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। हम में से प्रत्येक को किसी न किसी रूप में प्रभु के कार्य करने के लिए रखा गया है। जब हम उस स्थान पर कार्य करते हैं जो हमें दिया गया है, तो हम चेतावनियों का सामना करने के बावजूद मजबूत और साहसी बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे काम में हमारे साथ रहेगा। दूसरा इतिहास 32 उसके 7वें और 8वें वचन में लिखा है, याद बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो, ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। यहोशू 3:5 में यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्रय क्रम करेगा। और जैसे ही याजकों के पांव यरदन नदी के उफनते पानी के किनारे को छूते हैं, नदी अचानक बहना बंद हो जाती है। नदी के तल पर सूखी भूमि दिखाई देती है। यरदन नदी का पार करना स्पष्ट रूप से लाल समुद्र के जल के 2 भाग होने की ओर संकेत करता है। जैसा मैंने मूसा के साथ होकर किया, वैसा ही यहोशू के साथ भी हूँ। ये दोनों घटनाएं इज़राइलियों की गुलामी से आज़ादी और मृत्यु से जीवन की यात्रा को बताती है। यहोशू यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर की आशीषें और आश्चर्यक्रम पाने से पहले हमें शुद्ध और पवित्र होने की ज़रूरत है, परंतु यदि हमने शुरुआत कर दी है और आज्ञा मान रहे हैं, तो चाहे बार बार असफल भी हो जाएं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेंगे। जैसे जैसे पवित्रता और आज्ञाकारिता में परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, वो हमारे निकट आते जाते हैं और वो चीज़ें, वो आदतें, वो स्वभाव जिन्होंने बंधक बना रखा है, धीरे धीरे हमसे छूटने लगेंगी। तो सबसे पहले ये पहचानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ हैं। दूसरा, आज्ञाकारी रहें। तब समझना आसान होगा
कि वह हमें उससे कहीं अधिक देना चाहते हैं जो हम उनसे मांगते हैं, परंतु आधे समय हम अपने जीवन में उन्हें काम करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा करेंगे। यहोशू को भविष्यद्वक्ता, याजक या राजा के पद पर अभिषिक्त नहीं किया गया था, लेकिन मूसा और उससे भी महत्वपूर्ण स्वयं परमेश्वर ने उसे इज़राइल के नेता के रूप में सेवा करने के लिए पवित्र किया था। अब यहोशू को नई पीढ़ी को तैयार करना था और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना था और उन 7 जनजातियों पर विजय पाकर उनको उनके देश में से निकालना था, जिन्होंने झूठे देवताओं और अपनी धार्मिक गतिविधियों के द्वारा इज़राइल के कनान देश में प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया था और देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। आज भी नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए बहुत से यहोशू को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। जैसे यहोशू तंबू में ही मूसा और परमेश्वर की बातें सुना करता था, वैसे ही आज के यहोशू भी वचन को सुन रहे हैं, उनके मन खुल रहे हैं और अचानक से विस्फोटक रूप में संसार के सामने आ जाएंगे। जो पास्टर नहीं, प्रचारक नहीं, फ्रंट लाइन मिनिस्ट्री में नहीं, परंतु परमेश्वर द्वारा अभिषेक किए हुए होंगे, जो अपने अपने स्थानों पर लोगों को उद्धार की ओर अग्रसर कर रहे हैं। एलिया ने कहा, मैं ही अकेला रह गया हूँ। तब परमेश्वर कहते हैं, मैंने 7,000 को बचा रखा है, जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। प्रत्येक युग में जिन्होंने आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की इच्छा का खुशी से पालन किया, उनके द्वारा ही परमेश्वर की आश्चर्यजनक सामर्थ्य दिखाई दी और उसकी महिमा ने पृथ्वी को भर दिया। ऐसे ही 1,44,000 के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वे अंतिम दिनों में परमेश्वर की महिमा का तेज पूरे विश्व में चमकाएंगे। ये सेमिनरी में डिग्री लिए हुए नहीं या बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लिए हुए नहीं, परंतु पवित्रता का जीवन जीने वाले लोग होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये संग रहना केवल मुंह से बोलने तक नहीं, अनुभव करने और प्रचार करने तक नहीं, वरन इनमें परमेश्वर के काम और सामर्थ्य दिखाई देगी। उस समय यरीहो का किला बहुत मजबूत और अजय बनाया गया था। शारीरिक डीलडॉल में यरीहो के निवासी ऊंचे और बड़े थे और उनकी तुलना में इजरायली टिड्डियों के जैसे थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा शहर पनाह गिर पड़ी, जिससे परमेश्वर की महिमा सारे संसार और पृथ्वी पर जान पड़ी। जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। ना तो इससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। अंत के समय के लिए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के प्रगटीकरण को छुपा कर रखा है और अपने लोगों को भेजकर अपने मन की बात पहुंचाता है। परमेश्वर द्वारा यहोशू को महिमा देने का उद्देश्य यहोशू के लिए नहीं था, बल्कि उद्देश्य यह था कि संसार को पता चले कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे, परंतु इज़राइल ने सब कुछ और हर जगह जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। यद्यपि यहोशू के निर्देशों का पालन किया, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। उनका विश्वास परिपूर्ण नहीं था, फिर भी परमेश्वर का वचन और वफादारी कम नहीं हुई। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य हैं। अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंशज उस भूमि में वास करेंगे और यहोशू के अधीन लोगों को उस भूमि में ले आया। इस कार्य ने छुटकारे के मिशन को पूरा किया, जिसे मूसा के साथ इज़राइल को मिस्र से बाहर ले आने के साथ आरंभ किया था, जो विश्वासियों के लिए अंतिम छुटकारे की ओर संकेत करता है। मूसा की तरह यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया और यहोशू की तरह हमें प्रतिज्ञा के देश में और शब्द के अनंत विश्राम में ले जाएंगे। हम चाहे अविश्वासी हों, वो विश्वास योग्य बने रहते हैं। इस संदेश से हम सब बहुत आशीष पाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।